अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये पौधे मैं यहाँ पर उखाड़ कर रखा हूँ। ये इसके इस तरह से पत्ते होते हैं, बिल्कुल छोटे से। ये इसके पत्ते इस तरह से दिखाई देते हैं। आपने बाज़ जगह फंक्शन हॉल वगैरह में भी देखा होगा कि स्टेज वगैरह को सजाने के लिए इसके ये पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से कांटे भी होते हैं। दोस्तों, ये सतावर के पौधे हैं। देखिए, मैं इसको यहाँ पर उखाड़ कर रखा हूँ इस तरह से। ये इसकी जड़ें हैं। सतावर की जड़ों का आयुर्वेद में बहुत कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। मकवी व दवाओं में सतावर की इन जड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसको धोने के बाद इसका ऊपर का छिलका निकाल देते हैं और इसको सुखाकर इसका दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये जो बेल है सतावर की, ये दरख्तों पर लिपट जाती है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, इस तरह से इसकी ये सतावर की बेल होती है। और क़रीब में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मैं यहाँ पर उखाड़ कर रखा हूँ, यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस तरह से सतावर की बेल होती है और इसको जब उखाड़ा जाता है तो इसमें इसका कंद निकलता है, इसकी जड़ें निकलती है। अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कोशिश करता हूँ कि इसकी ये जड़ आ जाए। और मौसम बरसात में जबकि ज़मीन कुछ नम सी हो जाती है तो इसके जड़ों को बहुत आसानी से उखाड़ा जा सकता है। सतावर का इस्तेमाल मुकव्वी व दवाओं में किया जाता है। जितनी दवाएं बनती हैं या हुक्मा हज़रात जो दवाएं बनाते हैं, इसमें इन सतावर की जड़ों का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। कोशिश करता हूँ कि जड़ से इस पौधे को उखाड़ूं। ये जड़ें आ गई हैं इस तरह से। देखिए, सतावर की ये जड़ें होती हैं, ये ज़मीन में इस तरह से गहरी होती हैं। ये देखिए, तकरीबन 5 इंच तक ये इस तरह से ज़मीन में गड़ी हुई होती हैं। ये इसका पौधा है। सतावर का इस्तेमाल करने से जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है। मकवी व दवाओं में ख़ास तौर से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को जरियान का मर्ज़ हो या एहतिलाम का मर्ज़ हो, और ख़वातीन में लिकोरिया सीलानुर रहम का मर्ज़ हो, तो इसमें भी इसकी जड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि देखिए, मौसम बरसात है और कल बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से इसकी जड़ें बहुत आसानी के साथ बाहर आ रही हैं। खोदने पर बाज़ जगहों पर यह बहुत लंबी हो जाती है और बढ़ते हुए ये अपनी करीबी दरख्तों पर लिपट जाती है। ये जड़ों का दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये सतावर की जड़ें हैं। और कुछ जड़ें देखिए, मैं यहाँ पर भी इसकी ये जड़ें रखा हूँ। ये इस तरह से सतावर की जड़ें होती हैं। देखेंगे आप तो ये मौसली जो सफ़ेद होती है, सफ़ेद मौसली, इसी की तरह से इसकी जड़ें दिखाई देती है। इसका इस्तेमाल का तरीक़ा यह है कि इसकी जड़ों को पहले अच्छी तरह से धो लें, फिर इसके ऊपर का जो छिलका है, छिलका निकाल लें। फिर इसको सुखाने के बाद इसका पाउडर बनाकर मौसली सफ़ेद, मौसली सियाह, सतावर, अज़गन नागुरी, और अगर शिग्रपतन, एहतिलाम, जरियान या ख़वातीन में लिकोरिया सीलानुर रहम का मर्ज़ हो, तो गोंद कतीरा और गोंद कीकर का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी के साथ थोड़ा सा मिश्री के साथ मीठा करने के बाद थोड़े से दूध के साथ सुबह खाली पेट या शाम में 2 टाइम अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो तमाम जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर हो जाती है और सीलानुर रहम, लिकोरिया, जरियान व एहतिलाम के मर्ज़ से भी छुटकारा मिल जाता है। मैं आपको इसकी और बेल भी बता देता हूँ। देखिए, करीब में इसकी और बेल भी है यहाँ पर। देखिए, ये भी इसी की बेल है। यहाँ पर देखिए, ये पूरे सतावर की जड़ें हैं। अगर इसको उखाड़ेंगे तो ये जड़ समेत आ जाती है। इसके ये जो बेल है, ये छोटी सी दिखाई देती है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ। देखिए, इस तरह से उखाड़ने पर ये इस तरह से गुच्छे में इसकी जड़ें उखड़ जाती है।
इसी का दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सतावर को शतावरी भी कहते हैं, ज़्यादातर सतावरी के नाम से इसको जाना जाता है। बाद जगहों पर ये बेल बहुत ही लंबी हो जाती है और इस तरह से फैलते हुए अपने करीबी दरख्तों पर लिपट जाती है। यहाँ पर भी है, देखिए इस तरह से उखाड़ना चाहिए। कोई अपने पास धारदार चीज़ हो तो उससे इसकी जड़ों को उखाड़ा जा सकता है। यहाँ पर भी देखिए मैं इसकी जड़ों को उखाड़ा हूँ। ये सतावर की पहचान है। देखिए इस तरह से इसके पत्ते दिखाई देते हैं, बिल्कुल छोटे से इसके पत्ते होते हैं। ये बेल होती है और इस पर देखिए इस तरह से कांटे होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सतावर की इस बेल से और इसके ये पौधों से बखूबी वाकिफ़ हो गए हों। देखिए यहाँ पर भी सतावर की बेल है। ये हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह से आयुर्वेदिक जानकारी से मुताल्लिक़ मुफीद मालूमात लेकर हाज़िर होते रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।